स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ नाला सोपारा की ओर से चलाए जा रहे इस साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित हुए आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं आप सभी भक्तों को प्रणाम। हम यहाँ पर उपस्थित सभी भक्त बहुत ही परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि अभी महाकुंभ का प्रसंग चल रहा है, महाकुंभ का आयोजन हुआ है और इस कुंभ के जो दिन है उन दिनों में हम सभी यहाँ पर जगन्नाथ जी के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं भगवत कथा श्रवण करने के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए, सेवा के लिए, दर्शन के लिए और साधुओं का संग करने के लिए। तो आज हम श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा करेंगे अर्थात मैं बोलूँगा आप सब सुनेंगे और आप बोलेंगे मैं भी सुनूंगा। तो श्रीमद् भागवत का महात्म्य तो बहुत बड़ा है, कई अध्याय है श्रीमद् भागवत के महात्म्य के, जिसमें धुंधुकारी की कथा भी आती है और परम देवी भक्ति एवं ज्ञान वैराग्य की कथा आती है। कम से कम 6-7 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत के महात्म्य। बहुत से लोगों ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन किया हुआ है। श्रीमद् भागवत के समापन पर हरे कृष्ण प्रभु जी को कीजिए। श्रीमद् भागवत के समापन पर व्यासदेव जी इसका महात्म्य का वर्णन करते हैं। इसके महात्म्य का वर्णन करते हुए श्री व्यासदेव जी जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, वो कहते हैं कि निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। व्यासदेव जी कहते हैं कि जिस प्रकार नीचे की ओर बहने वाले प्रवाहों में श्री गंगा जी श्रेष्ठ है, जिस प्रकार सभी देवों में भगवान अच्युत श्रेष्ठ है, जिस प्रकार
सभी वैष्णवों में शंभु अर्थात शिव जी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी पुराणों में यह श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। तो हमें चाहिए कि नित्य श्रीमद् भागवत का श्रवण करें और भागवत का पठन करें, श्रीमद् भागवत को प्रणाम करें। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो उसमें कुछ ऐसे महात्मा गण थे जिनको ये युद्ध मान्य नहीं। उसमें स्वयं बलराम जी थे और भगवान के परम भक्त विदुर जी थे। ये नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, इसके लिए युद्ध होने से पहले ही विदुर जी कौरवों की सभा को त्याग कर दी, तीर्थ यात्रा पर निकल गए और बलराम जी भी चले गए। जब विदुर जी तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं और युद्ध होता है, युद्ध में जो कुछ हुआ है आप सब उससे ज्ञात हैं। पांडवों की विजय हुई है और संपूर्ण विश्व पर पांडवों का एक क्षत्रिय राज्य है। पांडवों का एक क्षत्रिय राज्य है। बहुत सुंदर तरीके से भगवान के मार्गदर्शन में युधिष्ठिर महाराज राज्य चला रहे हैं और सभी प्रजा युधिष्ठिर महाराज के राज्य में सुखी है। राज्य करते करते तकरीबन 35 साल बीत चुके थे, 34-35। विदुर महाराज अभी भी तीर्थ यात्रा पर है और अभी भगवान का पृथ्वी लोक छोड़कर जाने का समय हो चुका। भगवान कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे उस समय वो दो व्यक्तियों से मिल गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों से निवेदन है कृपया आगे आगे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान अपनी इस मनुष्य लीला को समाप्त करके अपने धाम पर जा रहे थे उस वक्त भगवान दो व्यक्तियों से मिले और दोनों भी भगवान के बहुत ही सुंदर भक्त। एक है उद्धव महाराज और दूसरे हैं मैत्रेय मुनि। जाते जाते भगवान ने दोनों को भी श्रीमद् भागवत का ज्ञान देके गए और ये बात विदुर जी को पता है। जब विदुर जी तीर्थाटन कर रहे थे तो उनको रास्ते में उद्धव जी मिले। जब उद्धव जी मिले तो विदुर जी बहुत प्रसन्न हो गए और अपने कुटुंबियों का, परिवार का हालचाल पूछने लगे। विदुर जी उद्धव जी को पूछते हैं कि हमारे जो परिजन हैं वो कैसे हैं? युधिष्ठिर महाराज, पांडव, खास करके वो यदु कुल वासियों के बारे में पूछते हैं, भगवान के वंशजों के बारे में पूछते हैं, जैसे अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न है, इन सब के बारे में पूछते हैं और बड़े ही प्रेम से विनम्रता पूर्वक उद्धव महाराज विदुर महाराज को वृत्तांत सुनाते हैं। साथ ही साथ वो ये भी सुनाते हैं कि भगवान अभी इस धराधाम को छोड़कर चले गए। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा तो मैत्रेय उद्धव महाराज विदुर जी को कहते हैं कि भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले। बाकी सब कुशल मंगल है, बाकी सब कुशल मंगल है। उसके पश्चात विदुर जी उद्धव जी को एक और प्रश्न पूछते हैं, भगवान ने आपको क्या ज्ञान दिया? जाते जाते भगवान ने आपको क्या ज्ञान दिया? उद्धव जी विदुर जी से छोटे हैं। जब तक वो भौतिक प्रश्न पूछ रहे थे तब तक उद्धव जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। भौतिक प्रश्न अर्थात अपने परिजनों के बारे में पूछ रहे थे, तब तक उद्धव जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। जैसे ही उन्होंने आध्यात्मिक प्रश्न पूछा कि भगवान ने जाते जाते क्या उपदेश देते हैं, वैसे उद्धव महाराज ने उनके सामने हाथ जोड़ा और विनम्रता पूर्वक कहने लगे कि पास ही में मैत्रेय मुनि है, कृपया आप उनसे पूरी तरह से जानकारी लीजिए। वो मुझसे बड़े हैं और अभी मुझे भगवान का आदेश है कि मैं बद्रिकाश्रम चला जाऊं, तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अभी बद्रिकाश्रम जाऊं। तो बाकी के आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप मैत्रेय मुनि से पूछिए। उद्धव जी बद्रिकाश्रम जाते जाते हम सभी जनों को एक शिक्षा देके जाते हैं, जब भी हमारे सामने कोई वरिष्ठ हो, हमारे नजदीक में कोई वरिष्ठ हो और कोई हमसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछे तो हमें उनसे विनम्रता पूर्वक बोलना चाहिए। तो हमें उनको विनम्रता पूर्वक बोलना चाहिए कि हमारे से जो वरिष्ठ है कृपया आप उनसे प्रश्न पूछिए, क्योंकि उनके होते हुए मेरा बोलना बहुत आज्ञा का उल्लंघन या बहुत अच्छी बात नहीं होगी, शिष्टाचार नहीं होगा। ये उद्धव महाराज हम लोग के लिए बहुत शिक्षा देते जाते हैं कि आप मैत्रेय मुनि से पूछिए, क्योंकि जब भगवान मुझे उपदेश दे रहे थे तब मैत्रेय मुनि भी मेरे साथ में थे। उद्धव महाराज मैत्रेय मुनि को प्रणाम कर विदुर जी को प्रणाम करके बद्रिकाश्रम के लिए चले जाते हैं। उसके पश्चात विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिलते हैं। मैत्रेय मुनि से मिलते हैं, दोनों को एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। फिर हालचाल पूछने के बाद विदुर महाराज मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं कि भगवान ने जाते जाते क्या उपदेश दिया, क्या कह के गए भगवान? आप बहुत महान भक्त हो, मुनि हो, कृपया आपके मुख से सुनने के लिए मुझे बहुत आनंद होगा। तो कृपया आप मुझे बताइए कि भगवान ने आपको क्या उपदेश दिया और इस सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, ये सृष्टि कैसे कार्य करते हैं, प्राणियों का निर्माण कैसे होता है। बहुत ही विनम्रता पूर्वक विदुर महाराज मैत्रेय मुनि से पूछ रहे हैं। तो मैत्रेय मुनि ने भी विदुर जी को ये बता दिया कि भगवान अब इस धराधाम पर नहीं है, यह धाम छोड़ चुके हैं और उन्होंने हमें श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया है। तो विदुर जी की उत्कंठा बढ़ती है कि श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। तो विदुर महाराज बहुत ही विनम्रता पूर्वक मैत्रेय मुनि के चरणों में प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मैं भी लालायित हूँ भगवान के लीलाओं के बारे में सुनने के लिए, भगवान के भक्तों के बारे में सुनने के लिए मैं भी लालायित हूँ। कृपया मुझे आप बताइए कि भगवान ने आपको क्या बताया, भगवान की लीलाओं के बारे में आप वर्णन कीजिए और ये सृष्टि कैसे होती है ये मुझे बताइए।
सृष्टि कैसे होती है और भगवान की लीला, इसके बारे में पूछा। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत के इस तीसरे स्कंद से, सृष्टि कैसे होती है, ये जीव कैसे उत्पन्न होते हैं, फिर भगवान कैसे अवतीर्ण होते हैं, फिर भगवान के द्वारा पृथ्वी को अपनी कक्षा में स्थापित करना, 4 चीजें हम चर्चा करेंगे। और समय बचा तो 5वीं हिरण्याक्ष का उद्धार, हिरण्याक्ष का वध, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विदुर महाराज मैत्रेय मुनि से पूछते हैं कि ये सृष्टि का निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण होता है, ये तो एक चक्र है। चक्र कैसे है? जैसे घड़ी में 12 बज गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 1 बजेगा। तो निर्माण हो रहा है, इसका अर्थ है कि पहले प्रलय हो चुका है। प्रलय हुआ है तब तो निर्माण होगा, और निर्माण हुआ है तो उसका प्रलय भी होगा। क्योंकि गीता जी में भगवान कहते हैं कि जो जन्म है उसको जाना है, उपजे ते नाशे नाशले पुनरपि, ये घटिका यंत्र जैसे पुनर्जन्म, कि जो उपजा है, जो जन्म लिया है, उसका नाश अवश्य है। और ये घड़ी जो समय दर्शाने वाले यंत्र की यानी घड़ी के, तो प्रलय हो चुका है। अभी प्रलय भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कुंभ, अभी कुंभ का चल रहा है माहौल। तो ये अभी जो कहते हैं साधु जान के, अभी जो कुंभ है वो 144 वर्ष के बाद आए हैं। पूर्ण कुंभ क्या बोलते हैं? पूर्ण कुंभ है महाकुंभ। फिर एक होता है महाकुंभ, एक होता है कुंभ, एक होता है अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ। तो प्रलय भी एक बार मधुमंगल प्रभु जी जो हमारे शिक्षा गुरु जी हैं मुझे बता रहे थे कि प्रलय भी ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं। कभी कभी स्मॉल प्रलय होता है, कभी मध्यम, कभी पूर्ण प्रलय, फिर महाप्रलय भी होता है। जब महाप्रलय होता है तब सब कुछ प्रलय में चला जाता है। लेकिन जब सिर्फ प्रलय होता है या अर्ध प्रलय होता है, तो जो नीचे के 7 लोग हैं वो गर्भ सागर में चले जाते हैं। ऊपर के जो 7 लोग हैं वो सागर में नहीं होते, वो अपने अपनी कक्षा में स्थित होते हैं। तो विदुर जी पूछते हैं कि ये सृष्टि का निर्माण कैसे होता है। तो विदुर जी को मैत्रेय मुनि बताते हैं कि सृष्टि का निर्माण किस प्रकार है। कह रहे कि इस प्रकार जब प्रलय हुआ था, अभी इसके पूर्व, तब अर्ध प्रलय हुआ था, और नीचे के जो लोग हैं वो सिर्फ गर्भ सागर में है। और ये जो गर्भ सागर है वो सबसे बड़ा सागर है। इसको हम क्या कहते हैं कि गर्भोदकशाही, मतलब गर्भोदकशाही विष्णु किसको बोलते हैं, किनको बोलते हैं? जो गर्भ सागर में शयन करते हैं। तो ये गर्भ सागर में अभी नीचे के 7 लोग हैं, ऊपर के लोग अपने अपनी कक्षा में स्थित हैं। और भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। और भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया है कि आप सृजन करिए, सृष्टि का निर्माण करिए। तो सृष्टि के निर्माण का जो अभी कार्य है वो ब्रह्मा जी के ऊपर है। तो ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि बिना भगवान के सहायता के हम कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी भले ही 4 मुख के, 10 मुख के, 1000 मुख के हैं भी है, परंतु है तो वो भी जीव। ये बात और है कि वो हमसे श्रेष्ठ है, परंतु है तो जीव। तो बिना भगवान को प्रसन्न किए हम कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर सकते। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्रह्मा जी तप करते हैं और तपस्या करते हैं,
और फिर भगवान का आदेश पाकर वो सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ करते हैं। तो सृष्टि तो वो रच देते हैं, अभी जीवों को उत्पन्न करना है। जीवों को उत्पन्न करना है तो कैसे करें? क्योंकि उस वक्त सिर्फ ध्यान लगाना एक ही विधि था, बाकी कोई विधि थी नहीं। अब कैसे सृष्टि को संपन्न करें, कैसे जीवों को उत्पन्न करें और कैसे उनको अपने अपनी कक्षा में स्थित करें, ये ब्रह्मा जी के पास अभी प्रश्न चिन्ह है। तो भगवान की तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी और भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान के आदेश के द्वारा सृष्टि के निर्माण का कार्य करते हैं। तो उस समय जो भगवान की शक्तियां हैं, जैसे हम वरिष्ठ वैष्णवों से सुनते हैं, महाराज लोग से सुनते हैं, सन्यासियों से सुनते हैं, ग्रंथों में भी पढ़ते हैं कि जब भगवान को अपने विस्तार के लिए या जीवों को उत्पन्न करने के लिए किसी स्त्री से शारीरिक संबंध नहीं बनाना पड़ता, वो दृष्टिपात से करते हैं। दृष्टिपात भी बहुत बात की बात है, वो सिर्फ कल्पना मात्र से किसी को भी उत्पन्न कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें अगर वंश बढ़ाना है तो हमें स्त्री पुरुष का शारीरिक संबंध बनाना जरूरी है। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है इसी अध्याय में। तो उस वक्त कोई स्त्री नहीं है तो जीवों को उत्पन्न करना है। भगवान के कुछ गुण ब्रह्मा जी में है, भगवान को प्रसन्न किया है उन्होंने, तो कुछ गुण उनके अंदर भी आ गए। तो भगवान की तपस्या, भगवान को प्रसन्न करने के बाद भगवान की कृपा से जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की आज्ञा लेते हैं, उसके बाद जब जीवों को उत्पन्न करना प्रारंभ करते हैं तपस्याओं के द्वारा, तो सबसे पहले 4 कुमार प्रकट हो जाते हैं उनके शरीर से। ब्रह्मा जी के शरीर से 4 छोटे छोटे बालक उत्पन्न हो जाते हैं। अब जरूरी नहीं है उनके लिए, मतलब भगवान के लिए भी, परम भगवान कृष्ण को ये जरूरी नहीं है कि कोई एक जननेंद्रिय द्वारा ही बच्चा उत्पन्न करे। उनके किसी भी अंग से कोई भी उत्पन्न हो सकता है। जैसे हम कई बार सुनते हैं कि जरूरी नहीं कि भगवान हाथ से ही खाए, वो नाक से भी खा सकते हैं, कान से सूंघ सकते हैं, कोई भी इंद्रियों से कोई भी कार्य भगवान कर सकते हैं। तो उनको किसी स्त्री से संबंध नहीं रखना पड़ता है उत्पत्ति के लिए। तो सेम ब्रह्मा जी का भी अभी फिलहाल ऐसे है, क्योंकि भगवान को उन्होंने प्रसन्न किया है, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया है कि हाँ आप सृष्टि को उत्पन्न करें, जीवन को उत्पन्न करें। तो उनके शरीर से 4 कुमार उत्पन्न हो गए। जैसे वो 4 कुमार उत्पन्न हो गए, निर्वस्त्र आ गए। निर्वस्त्र आ गए तो उन्होंने, तो ब्रह्मा जी ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि आप जनसंख्या को बढ़ाइए। क्या करिए? जनसंख्या को बढ़ाइए। मैंने तो लोक तो बना लिया, अब उसमें रहने के लिए लोग जीवों को उत्पन्न करें। जैसे आजकल की जो महानगर पालिका है या हमारा राज्य है या हमारा देश है, इसके जो प्रमुख होते हैं वो जनसंख्या के नियंत्रण के पीछे पड़े हैं कि हमारे धरती पर बहुत जनसंख्या हो गई है, अब एक ही बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चे पैदा करो, उससे ज्यादा मत करो। 2 से ऊपर हो जाएंगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, आपको वो सुविधा नहीं मिलेगी। जनसंख्या नियंत्रण के पीछे हमारी सरकार अभी पड़ी है। लेकिन ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? जनसंख्या बढ़ाने के लिए अभी सोच रहे हैं। वास्तविक देखा जाए तो इस पृथ्वी पर बढ़ी हुई जनसंख्या हमारी समस्या नहीं है और ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि कितने भी लोग भले क्यों ना आ जाए, पृथ्वी के कुछ ही जगह पर अभी लोग रहते हैं, बाकी पृथ्वी तो बहुत खाली है। जाके अफ्रीका के खंड में देखेंगे तो पूरा खाली ही खाली है, जमीन ही जमीन। तो जनसंख्या हमारी समस्या कभी नहीं हो सकती। हमारी समस्या क्या है?
बिना कृष्ण भावना भावित जनसंख्या, ये हमारी समस्या है। अगर सारी जनसंख्या कृष्ण भावना भावित हो तो सिर्फ कीर्तन ही कीर्तन हो की भूमि पर, भजन ही भजन हो। अगर भजन ही भजन हो, कीर्तन ही कीर्तन हो, तो वो हमारी समस्या बन सकती है। तो हमारी समस्या ये है कि बिना कृष्ण भावना भावित जनसंख्या, वर्ण संकर हमारी समस्या है। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों के सामने प्रस्ताव रखा कि आप जनसंख्या बढ़ाइए। उन्होंने कहा नहीं, हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते हैं जनसंख्या, हम नहीं बढ़ा सकते, हमारे अंदर वो भाव नहीं है, हम क्योंकि हमें वो करना ही नहीं। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसमें श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि वो ऊर्ध्व रहता है। वो क्या है? ऊर्ध्व रहता है, यानी कि पुरुषों के शरीर में वीर्य होता है। जो इंद्रिय भोग भोगना चाहते हैं उनका वीर्य नीचे की ओर आता है, लेकिन ये जो कुमार जन है उनका वो ऊर्ध्व रहता है, मतलब ऊपर की ओर उनका वीर्य चढ़ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी इंद्रियां हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहती है। और जिनका वीर्य ऊपर की तरफ रहता है, ऊर्ध्व रहता, वो इंद्रिय भोग को तुच्छ मानते हैं, एकदम तुच्छ। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, हमको भगवान को प्राप्त करना है। ब्रह्मा जी को क्रोध आता, मेरे बच्चे होकर मेरे आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। हमें भी क्रोध आता है जब हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो हमें भी क्रोध आता है। तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसा समय है, या एक ऐसा प्रसंग है जिसमें हम अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन शब्द ठीक नहीं रहेगा, मतलब उनके आज्ञा को मानने से इनकार कर सकते हैं। बाकी हमें माता पिता की आज्ञा का हर हालत में पालन करना चाहिए, परंतु एक ऐसा समय है जिसमें उनकी आज्ञा का इनकार कर सकते हैं। वो है कि भगवान की प्राप्ति के लिए, भजन के लिए। यदि हम हमारे भजन में माता पिता बाधा बन रहे हैं, उनका त्याग भी लिखा है। प्रहलाद महाराज का हम उदाहरण ले सकते, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। पिताजी ने उनको पाठशाला में भेजा, लेकिन जो पिताजी द्वारा नियुक्त किए हुए शिक्षक जो पढ़ा रहे थे, वो शिक्षा उन्होंने अपनाई नहीं, क्योंकि वो भगवान को अपनाना चाहते हैं। तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जब आपका ध्येय, आपका उद्देश्य ऊंचा हो, भगवत प्राप्ति हो, तब आप अपने माता पिता की आज्ञा को भी साइड में कर सकते। तो कुमारजन बोले कि हम ये सब नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आ जाता है कि उनके ये जो दोनों भवे हैं, उसके बीच में से एक जीव नहीं, क्षमा कीजिए, एक जन बाहर आ जाते हैं, और वो है रुद्र। रुद्र यानी शिव जी। वो बाहर आते हैं, बाहर आते ही वो हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी से एकदम क्रोध में बोलते हैं, हे जगत पिता, कृपया मेरा नाम और मेरा स्थान बताएं। क्या बोले? कृपया मेरा नाम और स्थान बताएं। बहुत क्रोध में और बहुत जोर से बोलते हैं। वो इतने जोर से बोलते हैं कि पूरे आकाश गंगा में उनकी आवाज आती है। जैसे ही वो बोलते हैं तो ब्रह्मा जी उनको उनका नाम बोलते हैं। यहाँ पर 11 नाम दिए हुए 11 रुद्रों के, वो मेरे लिए याद करना संभव नहीं हुआ था, लेकिन एक नाम बोलते कि रुद्र, आपका नाम क्या है? रुद्र है। इस तरह से उनको 11 नाम बताए गए। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप क्या करो, अभी प्रजनन करो, जनसंख्या बढ़ाओ। रुद्र जो है ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर जनसंख्या बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
तो शिव जी जो रुद्र हैं जनसंख्या बढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने जो जनसंख्या बढ़ाई है वो कैसे? एकदम क्रोधित है, हाहाकार मचाने वाली जनसंख्या है। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो किसी का भी भला नहीं करेंगे। और ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि ये जो रुद्र ने जो जनसंख्या बढ़ाई है वो दूसरे जीवों को मार रही है, खा रही है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इस तरह से तो पूरा खत्म हो जाएगा संसार। और उसमें से कुछ जीव ऐसे भी उत्पन्न हुए, कुछ महात्मा जन वर्णन करते हैं कि सांप और बिच्छू जहरीले जीवों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के सामने समस्या यह है कि एक तो जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, ऊपर से इन्होंने जो जनसंख्या अभी उत्पन्न की है वो तो एक दूसरे को खा रहे हैं, ऐसे तो खत्म हो जाएगा सब। तो ब्रह्मा जी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, पुत्र रुको, आप बस करो, ये जनसंख्या नहीं चाहिए, इतनी जहरीली और एक दूसरे को खाने वाली नहीं चाहिए। तो बोलते कि मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी बोलते तब करो, अभी ऐसी जनसंख्या हमें नहीं चाहिए। तो तब करने बोलते हैं, तो अपने पिताजी के आगे लेकर चले जाते हैं तप करने के लिए। तो आज भी हम लोग देखते हैं ज्यादातर शिव जी की जो हमें प्रतिमा दिखाई देती है वो तप करते हुए दिखाई देती है, तपस्या करते रहते, हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। अब क्या करें, कुमार जन तो चले गए भगवत प्राप्ति के लिए, ये है एक हो गए थे जनसंख्या उत्पन्न करने वाले, वैसे जहरीली कर रहे थे। अब समस्या फिर वही है, अब क्या करें? सोचते सोचते ध्यान मग्न होते होते ब्रह्मा जी के अन्य शरीरों से 10 मुनि 10 ऋषि पैदा हुए अलग अलग, लेकिन जनसंख्या बढ़ नहीं रही, क्योंकि 14 भुवन है ना, 14 भुवनों में जनसंख्या चाहिए। कौन करेगा ये? फिर से भगवान से प्रार्थना करेगा, यह भगवान कृपया अब कुछ करिए। प्रार्थना करना शुरू करते हैं ब्रह्मा जी, और प्रार्थना करते करते ध्यान मग्न हो जाते हैं और उनके शरीर से तो शरीर उत्पन्न हो जाते हैं ब्रह्मा जी के शरीर से। तब पहली बार कोई स्त्री आ जाती है और एक पुरुष का नाम है स्वयंभू मनु और स्त्री का नाम है शत्रुपा। ब्रह्मा जी के शरीर से 2 शरीर उत्पन्न हो जाते हैं। अब तक बिना संभोग किए हुए शरीर उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन जैसे शत्रुपा और स्वयंभू मनु की उत्पत्ति हुई उसके बाद ही हम मतलब शारीरिक संबंध के द्वारा जन्म का प्रचलन चला। तो इसलिए कहते कि जो मनु है उनके हम वंशज हैं, इसके लिए हमें मनुष्य कहा जाता है। तो स्वयंभू मनु और वो शत्रुपा वो जैसे उत्पन्न होते हैं ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़ते हैं, ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़ते हैं और क्या कहते हैं कि आदेशो अहम भगवते वर्तयामि वसुसूदन। क्या कहते कि हमें आदेश दीजिए, क्या करें कि हमें आदेश दीजिए। देखिए अभी जो इनके पूर्व जो बच्चे आए थे 4 कुमार और शिव जी, इन्होंने नहीं कहा कि हमें आदेश दीजिए, लेकिन ये जो स्त्री और पुरुष आए हैं वो कह रहे कि पिताजी हमें आदेश दीजिए। हमारे घर में हमारे बच्चे हमसे ऐसे कहते हैं कभी, पिताजी हमें आदेश दीजिए, माताजी हमें आदेश दीजिए। हम कितने बार उनके सामने बोलने के बाद, चिल्लाने के बाद वो हमारी 100 बातों में से कोई एक बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये अद्भुत लीला हो रही है कि ये जो जैसे प्रकट हो गए हैं ब्रह्मा जी के शरीर से, हाथ जोड़ के कह रहे कि आदेश दीजिए हमें। वो ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हैं अभी कि अब तो मेरी समस्या हल होने को है। क्यों? क्योंकि अभी कोई आज्ञाकारी जीव तो आ गए हैं हमारे सामने। तो जैसे कहते कि आदेश दीजिए, हमारे लिए एक शिक्षा
वहां से प्रदान करते सभी भक्त ध्यान पूर्वक सुने। हमें भी हमारे गुरुजनों से या हमारे माता पिताओं से हमेशा कहना चाहिए कि हमारे लिए क्या आदेश है और उनके आदेशानुसार हमें हमारा आचरण करना चाहिए। तो हमारे परमपिता कौन है? कौन बताएंगे? हमारे परमपिता कौन है? भगवान कृष्ण। तो हमारे लिए उनका आदेश क्या है बताएंगे कोई भक्त? सब लोग भगवत गीता पढ़ते हैं। हमारे लिए उनका आदेश क्या है? यहाँ मनु महाराज और शत्रुपा माता जी भगवान के सामने हाथ जोड़ के कह रहे कि हमारे लिए क्या आदेश है, कृपया आदेश दीजिए, हम आपके आदेश के अनुसार आचरण करने के लिए तैयार हैं। तो हमें भी इनसे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हम भी उनके अंश है ना, मनु महाराज के, उनसे आए हैं ना मनुष्य। तो हमें भी अपने परमपिता के आदेश के अनुसार हमारा जीवन बिताना चाहिए। तो हमारे लिए क्या शिक्षा है भगवान की? भगवत गीता के 9वें अध्याय में हमारे लिए शिक्षा देते हैं, 18वें अध्याय में शिक्षा देते हैं, मन मना भव। क्या कह रहे हैं? अपना मन मुझ पर अर्पण करो, अपना मन ही मुझे बनाओ। मद भक्तो भव, मन मना भव मद भक्त, मेरा भक्त बनो। मत त्याजी, मेरी पूजा अर्चना करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। ये 4 चीजें हमारे लिए हमारे परमपिता का आज्ञा है, आदेश। तो हमें हमेशा हमारे परमपिता के आदेश का बहुत ही कठोरता से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं पालन होता है तो हमें उनसे निवेदन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, गुरुजनों से निवेदन करना चाहिए कि हम पूरी तरह से भगवान के आदेशों का, आपके आदेशों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, हमसे त्रुटियां हो रही हैं, कृपया हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें ताकि हम भी आपके आदेशों का पालन कर सकें। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा माता जी ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं और ब्रह्म क्या आज्ञा क्या है हमारे लिए? तो उनको ब्रह्मा जी आज्ञा देते हैं कि आप प्रजा उत्पन्न करो। आप क्या है? जनसंख्या बढ़ाने का प्रयास करो। तो ठीक है, जो आज्ञा पिताजी की जो आज्ञा है कह के वो बोले ठीक है, परंतु हमारे रहने के लिए कोई स्थान तो चाहिए। ऐसे तो हम हवा में तो संतति उत्पन्न नहीं कर सकते, हमारे लिए कोई स्थान चाहिए। जैसे आजकल के जीवन में हम देखते हैं कि यदि किसी का बच्चा जवान हो गया और उनका विवाह करना है तो माता पिता उसका विवाह के बाद उसका रहने के लिए बंदोबस्त करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, कि भाई वो कहाँ रहेगा? नवविवाहिता पत्नी को लेकर आएगा तो रहेगा कहाँ? तो वो मनु महाराज और शत्रुपा माता जी उनको बोलते हैं कि हमारे रहने के लिए स्थान तो दीजिए, हम कहाँ रहे? तो देखते हैं पृथ्वी, तो पृथ्वी ही नहीं है, पृथ्वी है ही नहीं। अब क्या करें? तो कहाँ गई पृथ्वी? पृथ्वी कहाँ गई? शुरू में बोला था मैंने, कुछ लीला हुई है। लीला हुई है क्या? प्रलय हो चुका था, उसके पहले कुछ प्रलय हुआ है, अर्ध प्रलय। तो पृथ्वी जो है गर्भ सागर में चली गई है। और वो कैसे गई है गर्भ सागर में? प्रलय के माध्यम से गर्भ में गई है। और कहते हैं कैसे साधु जान कि जब प्रलय आता है तो भगवान अपने अंदर से भी चीजें ले लेते हैं। तो गर्भोदकशाही विष्णु गर्भ सागर में, तो पृथ्वी रसातल में चली गई। रसातल तो पृथ्वी के नीचे की ओर रहता है, तो गर्भ सागर में एकदम कीचड़ में धंस गई। तो ध्यान लगाते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी तो गर्भ सागर में। अब क्या? अब वो कहते हैं कि शत्रुपा माता जी और क्या नाम है, स्वयंभू मन, वो ब्रह्मा जी को कहते हैं कि यदो कहा सर्वभूताना मही मग्ना महाअंबसी। जो मही जो है मतलब जो पृथ्वी है वो महाअंबसी महासागर के अंदर चले गई।
उसको कृपया आप अपने प्रयास से और भगवान की कृपा से निकालिए बाहर। क्या कह रहे हैं? अपने प्रयास के द्वारा और भगवान की कृपा से। इससे हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि हम सिर्फ हमारे प्रयास से कुछ कार्य नहीं होने वाला। उसके लिए हमारा कार्य संपन्न होने के लिए हमें भगवान की कृपा आवश्यक है। तो हमें पहले भगवान को प्रसन्न करना चाहिए कि भगवान ये मैं कार्य करने जा रहा हूँ, कृपया आप इसमें कृपा बनाए रखिए। ये मैं रंगोली बनाने जा रही हूँ, आप कृपा बनाए रखिए ताकि मैं आपकी सेवा अच्छे से कर सकूँ। मैं भोग बनाने जा रही हूँ आपके लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, तो आप कृपा बनाए रखिए। मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो तुच्छ जीव हूँ, तो आप कृपा बनाएंगे, आप कृपा करेंगे तो मैं हो सकता है कि आपके लिए कुछ बना पाऊँ। तो स्वयंभू मनु अपने पिताजी से बोलते हैं कि आप अपने प्रयास से और भगवान की कृपा से पृथ्वी को निकालने का प्रयास कीजिए। पृथ्वी तो कोई छोटा बॉल नहीं है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा ग्रह है, वो भी गर्भ सागर में, यानी सबसे बड़े सागर में। ये जो हम सागर देखते हैं, जो समुद्र है, वो गर्भ सागर के सामने एक तालाब के जैसे है। और ये पृथ्वी पर स्थित है। ये जो समुद्र है, हिंद महासागर में और जितने भी ओशियन है, ये पृथ्वी पर स्थित है। गर्भ सागर जिसके अंदर 7 लोग नीचे के चले गए हैं, अब उसके अंदर कीचड़ में पृथ्वी फंसी है। अब उसको कैसे बाहर निकाले? अब पानी में कीचड़ में फंसा हुआ कोई चीज है, उसको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई हुक चाहिए या नोकीला चीज चाहिए जिसके ऊपर धारण करके उसको निकाल सके बाहर। अब उस समय तो वैसा कोई चीज दिख नहीं रहा है। मान लीजिए महानगर पालिका से कोई क्रेन ही मंगा ले, अब कितने क्रेन लगाएंगे पृथ्वी को निकालना कीचड़ में से बाहर? कितने क्रेन लगाएंगे? अब फिर से समस्या उत्पन्न होगी। अब क्या करें? फिर से भगवान ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करें। जब ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगते हैं और ये समस्या का निवारण करने के लिए, तो क्या हो जाता है? भगवान वो ब्रह्मा जी के नासिका से कुछ छोटा चीज बाहर आ जाता है। किससे आ जाता है? नासिका से। अब ये नासिका का छिद्र कितना छोटा है, और उसमें से कोई चीज बाहर आ जाए तो ये जो अंगूठे का ऊपर का हिस्सा है उतना ही वो उसका साइज है। तो कहते हैं कि उनके ये जो वो है नासिका के बाहर, नासिका के अंदर से कोई चीज बाहर आई, और क्या था? छोटा सा वराह रूप, छोटा सा वराह। वराह यानी शुकर, जिसको हम यहाँ की भाषा में डुक्कर कहते हैं, सुअर। छोटा सा, मतलब ये अंगूठे के ऊपर के अग्रभाग पर जितना है। और जैसे बाहर आया, देखते ही देखते वो हाथी जैसा हो गया। इसमें भागवत में वर्णन है, देखते देखते वो हाथी जैसा हो गया। हाथी जैसे देखते देखते वो पूरे ब्रह्मांड में उनका शरीर फैल गया। देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो सब लोग सोचने लगे क्या है, मतलब हम क्या देख रहे हैं? एक चीज नाक के अंदर से बाहर, ये कोई मतलब ये जीव के बाहर आने का स्थान थोड़ी है नाक। नाक से तो क्या चीज बाहर आती है, आप सब उससे परिचित। तो इससे नाक से बाहर आ गया और देखते देखते इतना बड़ा हो गया, विशाल एकदम, पूरे ऊपर के लोगों तक वो चला गया, बादलों को चीरते हुए ऊपर चला गया। अब क्या हो सकता है? इतना तो कोई चीज हमारे पिताजी के अलावा तो कहीं नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कह रहे कि ये हमारे पिताजी के अलावा तो और कोई हो ही नहीं सकता। और ऋषि मुनि जो उनके शरीर से 10 प्रकट हुए थे, वो भी प्रार्थना करने लगे। क्या है मतलब प्रार्थना, इसके अलावा उनके पास कोई बचा ही नहीं है अभी। इतना विशाल क्या हो सकता है? और वो भी उनके 2-2 दांत, नोकीले दांत है। दांत मतलब कितने
विशाल है एकदम, बादलों को चीर के आकाश की ओर तक चले गए। जैसे प्रार्थना करने लगे तो भगवान वराह, वो वराह भगवान थे जो नासिका से प्रकट हुए थे, वो भगवान वराह थे। जैसे ऋषि मुनि और ब्रह्मा जी समेत सभी कुमार लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वैसे भगवान ने बहुत अपना पूंछ को हिलाया, शरीर को भी हिलाया और बहुत बड़ी गर्जना की। उनके शरीर से बहुत बड़ी आवाज आई, शरीर से इतनी बड़ी आवाज आई तो पर्वतों को टकरा। पहले के जमाने में हम लोग अभी अपने अपने गांव जाते हैं और पहाड़ की तरफ, तो मान लीजिए चारों तरफ से हमारे पहाड़ है और बीच में खड़े, और हम कुछ भी बोले तो हमें वापस हमारी ध्वनि तो सुनने को मिलती है, उसको इको सिस्टम बोलते हैं। हमारा ये आवाज हमें प्रतिध्वनित होता है, प्रतिध्वनि बोलते हैं। जब भगवान ने गर्जना की तो पत्थर से, वो पहाड़ों से भी आवाज आने लगी। ये क्या है, क्या हो सकता? तो सारे लोग प्रार्थना करने लगे। जितने भी जीव है, जितने भी ऋषि मुनि है, भगवान से प्रार्थना करने लगे। वैसे उन्होंने क्या किया, वही से प्रार्थना करने लगे और पूछने लगे क्या सेवा है, क्या सेवा है, क्या सेवा, हम आपकी क्या सेवा कर सकते? सारे जीव ने, ब्रह्मा जी और ऋषि मुनि सब, क्या सेवा है कृपया हमें बताइए। तो उन्होंने वहां से ही पृथ्वी को लाना है, वहीं से ही कूद गए पानी में। कैसे कूद गए वर्णन है, जैसे कोई मत वाला हाथी होता है, वो जैसे पानी में क्रीड़ा करने चला जाता है। इतने जोर से वो बादलों को चीरते हुए अपने नोकीले दांतों से, अब दांत कितने बड़े होंगे आप सोचिए, ज्यादा से ज्यादा कितने बड़े होंगे। अब यहाँ कोई खड़ा है और बादलों को चीरते ऊपर चले गए, तो दांत कितने बड़े होंगे। तो पानी में कूद गए, और जो वराह भगवान है एकदम व्हाइट कलर के, श्वेत वराह। क्या है श्वेत? वैसे वराह भगवान के अनेक लीलाएं हैं। तो एक होते हैं श्वेत वराह और एक होते हैं रक्त वराह। जो रक्त वराह होते हैं वो नील कलर के भी होते हैं और रक्त कलर के भी होते हैं। वो रक्त वराह की कथा हम देखेंगे, समय मिला तो आगे। तो ये जो है वराह आए हैं वो श्वेत वराह है, और कूद गए पानी में। पानी में गए, कूद के, और पृथ्वी को जो है अपने दांतों पर धारण कर, और दांतों को धारण करके वो ऊपर की ओर आने लगे, समुद्र के ऊपर की ओर। अब क्या करना है, पृथ्वी तो निकाल रहे हैं, अब उसको अपनी कक्षा में स्थित करना है। धारण कर लिए और ऊपर की ओर वो आ रहे हैं अभी लेके पृथ्वी। और वो दृश्य कैसा है, वो जो दृश्य है, इतने बड़े बड़े व्हाइट दांत, भगवान के शरीर का रंग भी इतना व्हाइट। एक बात हमें जो भक्त है उनको हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि भगवान भले किसी भी शरीर में आ जाए, किसी भी शरीर में या किसी भी योनि में प्रकट हो, उनको माता पिता की जरूरत होती ही है ऐसा नहीं। वो बिना माता पिता के भी प्रकट हो सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के समय में भगवान खंबे से आ गए। अभी भी जब प्रकट हुए हैं वराह रूप में तो नासिका से प्रकट हुए, तो उनको जरूरी नहीं है कि भगवान के लिए माता पिता ही हो। तो भगवान इतना वराह रूप भी अगर धारण कर लिया है, जो मान लीजिए हम किसी को अभी बोले कि तू सुअर है, तो बहुत अच्छा शब्द नहीं होता है इस पृथ्वी लोक में, इस शहर में। हम किसी को बोले तू सुअर है या सुअर का बच्चा है, तो तुरंत हमसे वो झगड़ा करने आ जाए। तो बहुत अच्छा मतलब योनि भगवान ने नहीं चुनी हुई है, लेकिन ये योनि चुनने के बावजूद भी भगवान ने अपने ऐश्वर्यों को नहीं त्यागा है। भगवान उतने ही सुंदर है इस योनि में, इस रूप में, वराह रूप में, जितने सुंदर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। तो भगवान जो अपने षड ऐश्वर्य है वो कभी भी नहीं त्यागते, किसी भी रूप में भले आ जाए। तो इस वराह रूप में भी बहुत सुंदर भगवान लग रहे हैं।
और वो जैसे समुद्र के बाहर उनके दांत, पहले तो सब बाहर आ रहे हैं तो सबसे पहले क्या दिखेगा? जो शिखर पे जो चीज है वो दिखेगी, मतलब ऊपर की ओर जो चीज है वो दिखेगी। ऊपर की ओर क्या है, कौन बताएंगे? जब पानी से बाहर आ रहे हैं भगवान तो ऊपर की ओर क्या है? अभी पृथ्वी है, क्योंकि ऊपर है ना, दांत के शिखर पर। ये जो जयदेव गोस्वामी महाराज है, जयदेव गोस्वामी महाराज, इन्होंने, हम लोग पिछले प्रवचन में शायद बोला हुआ था कि गीत गोविंद की जो बहुत रचना की है, जो बहुत लोगों को पसंद आता था, और भगवान भी वो गीत जो है उनके द्वारा रचा हुआ गीत सुनने के लिए भगवान प्रकट हो जाते। ऐसे कहते हैं कि जब वो जयदेव गोस्वामी जब गीत गोविंद गाते थे तब वो भगवान के लिए एक आसन लगाया जाता था, क्योंकि भगवान आ जाते थे सुनने के लिए, इतने वो अच्छे आर्त भाव से, इतने आनंद से गाते। तो उस गीत गोविंद के गीत में जयदेव गोस्वामी इस वराह रूप जो पृथ्वी को बाहर ला रहे हैं उसका वर्णन करते हैं। वसति दशन शिखरे पृथ्वी धरणी तव लगना। क्या कहे कि वसति दशन शिखरे, दशन मतलब दांत, जो दाढ़े है भगवान के दांत, उस दाढ़ों पर धरणी धारण किया, मतलब पृथ्वी को कैसे धारण किया है। वसति दशन शिखरे धरणी तव लगना, तो क्या करे, धारण किए दांत के ऊपर। और शशिनी कलंक निमेव लग, क्या है, शशिनी कलंक कलेव निमग्ना। क्या करेंगे, शशिनी कलंक, कैसे दिख रहे हो? जो चंद्रमा जो है, पूर्णिमा का जो चंद्रमा, रहने दे, जो पूर्णिमा का जो चंद्रमा है इतना सफेद सफेद रहता है, उसके उन पर, वो चंद्रमा के ऊपर कुछ धब्बे दिखते हैं, मतलब कलंक जैसा काला धब्बा दिखता है। वैसे भगवान के चमकीले दांतों पर पृथ्वी एक छोटा सा एक काला दाग दिख रहा है। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि भगवान के शरीर का जो रंग इतना शुभ्र है, सफेद पांडरा, मराठी भाषा में पांडरा कहते, इतना शुभ्र है, इतना श्वेत कलर के भगवान वरा है। उनके दांत इतने चमकीले कि पृथ्वी के अंदर तो जल भी है, समुद्र है, तो वैसे भी नीली चमकीली दिखती है, तो वो एक धब्बे की तरह दिखती। शशिनी कलंक निमेव निमग्ना, शशिनी कलंक कलेव निमग्ना, जो चंद्रमा के ऊपर धब्बे जो दिखता है वैसा आपके दांतों पर पृथ्वी दिख रही है। और जब वराह भगवान पृथ्वी माता को लेकर बाहर आते हैं और अपनी कक्षा में उसको पानी के ऊपर स्थित कर देते हैं, अपनी कक्षा में पृथ्वी को स्थापित कर देते हैं। और इस तरह से फिर मनु महाराज और शत्रुपा पृथ्वी पर अपना जीवन बिताते हैं और प्रजा को, जनसंख्या को बढ़ाते हैं, और उनसे ही हम सब लोग उन्हीं से आए हुए हैं। तो विदुर महाराज जब मैत्रेय मुनि से ये कथा सुनते हैं तो एक और प्रश्न करते हैं। हाँ, मैंने ऐसे सुना भी है कि कोई एक हिरण्यक्ष भी था, उसको भी भगवान वराह ने मारा था, तो मैं भगवान की उस लीला को भी श्रवण करना चाहता हूँ। कृपया आप कृपा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैत्रेय मुनि विदुर महाराज को हिरण्याक्ष की कथा सुनाते हैं। तो हिरण्याक्ष कौन है? ये जो श्रीमद् भागवत है, इसमें मैत्रेय मुनि ने जो वराह भगवान की दो लीला है, मतलब दो कल्पों की अलग अलग लीला है, मतलब एक श्वेत वराह और एक रक्त वराह, ये दोनों की अलग अलग लीला को कंबाइन करके बताया गया, मतलब एक साथ में मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को बताया। लेकिन ये लीला में बहुत अंतर है, इतना अंतर है कि कल्पों का अंतर है। जैसे स्वयं मनु के कार्यकाल में जो वराह भगवान आए हैं, वे श्वेत वराह है,
पृथ्वी प्रलय के समय में नीचे गई थी उनको उठाने के लिए। लेकिन एक चाक्षुष मनु करके, चाक्षुष मनु, वो दूसरे मनवंतर में, तीसरे चौथे मनवंतर में आते हैं और उनके कार्यकाल में जो वराह भगवान आते हैं तब वो हिरण्यक्ष का वध करते हैं और उनका उद्धार करते हैं। तो उनकी कथा मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुनाते हैं। तो कैसे एक बार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जो कुमार हैं, 4 कुमार, वो एक बार वैकुंठ लोकों में चले जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। वैकुंठ लोकों में चले जाते हैं तो वहाँ के जो द्वारपाल हैं, जय और विजय, वो वहाँ खड़े हैं। वो खड़े हैं, वो उनको अंदर जाने ही नहीं देते। वो 7वें दरवाजे पे खड़े हैं, वो अंदर जाने नहीं देते। क्या बोले, तुम लोग निर्वस्त्र आ गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन हो तुम, क्या हो पता नहीं, निर्वस्त्र ही आ गए हो। अभी मान लीजिए यहाँ पर इस गेट के अंदर कोई निर्वस्त्र बच्चे आने लगे तो हम लोग तो रोकेंगे ना, भाई आपके माता पिता कौन है, उनको बोले कि कृपया आप वस्त्र पहने। तो जय विजय ने वहां उनको रोक दी। सनत कुमार और जो 4 कुमार है वो बोले आपने हमें रोका कैसे, हम तो भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आप कौन हो, मतलब आपको इतना भी तमीज नहीं है कि आपने हमें रोक दिया, देख नहीं रहे हो हम कौन है। अब असुर बन जाओ, शाप दे दिया, बोले कि असुर बन जाओ तुम दोनों जन, विजय को शाप देते। अब क्या करें, भगवान को पता चला कि भाई ये तो मेरे द्वारपाल, मेरे भक्त हैं, मेरी सेवा के लिए खड़े हैं। अब उनको शाप मिल गया कि असुर बनने का, अब क्या करें। तो फिर भी भगवान वो दोनों के सामने प्रस्ताव न रखते, या तो फिर 7 जन्म ले लो और या तो फिर 3 जन्म ले लो और असुर बन जाओ। तो वो जय विजय सोचते हैं 7 जन्म कौन भगवान से दूर रहेगा, है ना, 7 जन्म कौन दूर रहेगा भगवान से। तो बोले ठीक है भगवान, हम आसुरी सही परंतु हमें 3 जन्म मंजूर है। तो भगवान कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, निश्चिंत रहिए, भले ही आप असुर बनो लेकिन असुर योनि में भी आपको मेरा स्मरण अवश्य रहेगा, भले असुर बनो। तो देखते हैं हम कि जब ये जो जय विजय असुर बने तो सबसे पहले क्या बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, और दोनों भी भगवान का स्मरण कर रहे। कंस बने, वो क्या बने, रावण और कुंभकर्ण बने, तभी भी वो भगवान के स्मरण में। तो तीनों ही जन्म में वो भगवान के स्मरण में, भले वो विरोधाभास में स्मरण कर रहे लेकिन भगवान का स्मरण कर ही रहे। तो जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु अब आसुर योनि को प्राप्त होने वाले और माता के गर्भ में है, माता के गर्भ में है, तो ये गर्भ की जो कथा है वो गर्भ धारण करने की कथा है कि कहते कि वो जो पत्नी है वो अपने पति के पास जाती है। क्या नाम है प्रभु जी, कश्यप मुनि है क्या, दिति, कश्यप मुनि और दिति के गर्भ से ये दोनों बच्चे। तो कश्यप मुनि जब अपने संध्या काल में भगवान की प्रार्थना कर रहे थे या अपने भगवान की सेवा कर रहे थे, अपना पूजा पाठ कर रहे थे, तब वो दिति अपने पति के पास, कश्यप मुनि के पास जाती है कि बोलती है कि अभी मैं बहुत काम वासना से आतुर हो गई, कृपया आप मुझे संतुष्ट कीजिए क्योंकि आप मेरे पति हैं। बहुत ही विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे पति हैं, मैं मुझे संतुष्ट। तो कश्यप मुनि दिति जी को कहते हैं कि निश्चित रूप से मैं आपका पति हूँ और आप मेरी पत्नी के होने के कारण मेरा कर्तव्य बनता है कि आपके काम वासना को संतुष्ट करूं, परंतु अभी संध्या का समय है और ये जो संध्या का समय है वो शिव जी के गणों का घूमने का समय है, आसुरों का घूमने का समय है।
इस समय ये काम वर्जित है, इस समय में ये काम नहीं करना चाहिए। वो नहीं मानती है, बोलती कि नहीं मुझे अभी आप संतुष्ट करें। वो बोलते हैं कि देखिए अभी इस वक्त अगर हम संबंध बनाएंगे और उससे जो गर्भ धारणा होगी वो क्या होगी, आसुर पैदा हो जाएंगे, क्योंकि अभी संध्या के समय आसुरों का घूमने का समय हो जाता है। तो हम इस शहर में भी देखते हैं, जैसे कि शाम हो जाती है तो हमारे लिए शाम होती है, संध्या काल होता है, तो जो आसुरी स्वभाव वाले वृत्ति वाले लोग हैं जो मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, उनके लिए तो वो सुबह हो जाती है। मतलब कि वो अभी सो के उठ जाते हैं, अभी उनको नशा करना है, पार्टी में जाना है, इसमें जाना है, सभी प्रकार के पाप कर्म करना है। तो कश्यप मुनि बोलते हैं कि अभी इस समय अगर हम करेंगे, संबंध बनाएंगे, तो जो संतान उत्पन्न होगी वो आसुर होगी, क्योंकि हमारी अभी भावना ठीक नहीं रहेगी इस समय। वो नहीं मानती और जबरदस्ती मजबूर करती है। तो जब इनके बीच में संबंध होता है और गर्भ धारण हो जाता है दीति को, तो बहुत सारे अशुभ लक्षण प्रकट होते हैं। काले बादल छा जाते हैं, पूरे पर्वत आवाज करने लगते हैं, वो जो कौन से सियार चिल्लाने लगते हैं। भागवत में बहुत ऐसा वर्णन है कि ये मतलब बहुत अच्छे लक्षण नहीं प्रकट होते, बहुत बुरे लक्षण प्रकट। और कश्यप मुनि बोलते हैं ठीक है, भले वो आसुर अगर पैदा होंगे तो भी वो उनका वध जो है भगवान के द्वारा हो जाएगा, भगवान आएंगे और उनका वध करेंगे। तो थोड़ी उनको संतुष्ट हो जाती है दीति को, ठीक है मेरे बच्चों का जो वध है, भले वो आसुर ही क्यों ना हो, उनका वध किसी ब्राह्मण के शाप से तो नहीं होगा। ठीक है भाई, भगवान के हाथ से होगा, भगवान के द्वारा होगा तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। उसके बावजूद भी वो जल्दी से प्रसूत नहीं होती है, 100 वर्ष लगाती है, घर में डर रहता है कि ये बाहर आएंगे तो उत्पात मचा देंगे। जब वो प्रसूत हो जाते हैं और हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म होता है। अब इनके नामों का अर्थ ही देखिए क्या है, एक है हिरण्यकशिपु और एक है हिरण्याक्ष। हिरण्य का अर्थ होता है सोना, गोल्ड। कशिपु मतलब होता है कि सॉफ्ट बेड, बिस्तर। अब ये जो हिरण्य कशिपु है राजा है और इसको हमेशा सोने का बिस्तर चाहिए, हमेशा सोने का बिस्तर पे सोना। अब इतना सोना लाए कहां से? इनकी हेल्प कौन करता है हिरण्यकशिपु की? उनका भाई हिरण्याक्ष। उनका नाम क्या? हिरण्याक्ष। हिरण्य मतलब सोना, अक्ष मतलब देखना या दृष्टि। वो हिरण्याक्ष की दृष्टि हमेशा सोने के ऊपर ही रहती थी, कहां से सोना प्राप्त हो जाए। वो यहाँ दौड़ता था, वहां दौड़ता था, पृथ्वी का उत्खनन कर जाता, मतलब पृथ्वी को खोदता रहता था हमेशा, पृथ्वी को हमेशा खोदता रहता था और उसके अंदर से सोना निकलता था। अभी भी हम लोग देखते हैं कि पाश्चात्य देशों में, खास करके अरब कंट्रियों में, पृथ्वी का उत्खनन किया जाता है और उसके अंदर से बहुत सारे खनिज पदार्थ या तेल, जैसे पेट्रोल या तरह तरह के और भिन्न भिन्न प्रकार के ऑयल निकाले जाते हैं। तो ये जो मशीन से करते हैं अरब कंट्रियों में, लेकिन ये जो हिरण्याक्ष है बहुत ताकतवर था और हमेशा पृथ्वी का उत्खनन करता था, बहुत खोदता था। खोदते खोदते उसने पृथ्वी का सोना बाहर निकाल के अपने भाई को दिया और भी चाहे सोना निकाले, लेकिन उसको डर है कि ये जो पृथ्वी कोई और चुराना ले जाए। इसके लिए वो क्या करता है, खुद ही चुराता है और रसातल में ले जाता है, छिपा देता है वहां पर हिरण्याक्ष पृथ्वी को, ताकि कोई पृथ्वी को कोई खोदे नहीं दूसरा और सोना नहीं चुराए। हमेशा नजर उसके सोने पर है। दूसरी उसकी एक आदत बहुत
बड़ी आदत थी। हमेशा वो युद्ध के लिए लालयित रहता था, युद्ध के लिए लालयित रहता और सबको चुनौती देता था, चलो आ जाओ मेरे साथ युद्ध करो, मेरे साथ युद्ध करो। देवताओं के पास भी जाता था। इसमें भागवत में वर्णन है, जब देवताओं के पास जाता था देवता लोग डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में ऐसा वर्णन है कि जब वो देवताओं के पास जाता था तो देवता भाग जाते थे। किस तरह? जिस तरह कि कोई गरुड़ आ जाए और गरुड़ को देख करके सर्प भाग जाते थे, वैसे उसको देखकर, हिरण्यक्ष को देखकर देवता लोग भाग जाते थे। और जब वो उसको युद्ध के लिए कोई नहीं मिलता था, बहुत क्रोधित हो जाता था और फिर क्या करता था, पहाड़ों के ऊपर अपने हाथ मार देता। पहाड़ के ऊपर, पहाड़ हिल जाते थे, पहाड़ हिल जाते थे। पहाड़ हिल जाते तो बहुत क्रोधित हो जाता था, कौन, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। देवताओं के पास जाए तो देवता भाग रहे हैं। एक बार पानी में कूद गया, कूदते तैरते ही वरुण देव के पास चला गया। वरुण देव के पास चला गया और उनसे प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा और भीख मांगने लगा, करके भिक्षाम देंगे, क्या दे, भिक्षाम दे, मुझे भीख दे दो। जिसका नाम हिरण्याक्ष है वो वरुण देव को बोले कि मुझे भिक्षा दे दो। वो बोलते क्या चाहिए भिक्षा में? बोलिए। बोलते मुझे युद्ध की भिक्षा दो, मेरे साथ युद्ध करो। वरुण देव बोलते भाई मैं रहा वयोवृद्ध व्यक्ति, मैं तो अभी वृद्ध हो चुका हूं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। हाँ, एक व्यक्ति ऐसा है जो आपके साथ युद्ध कर सकता है और आपके साथ युद्ध करने के बाद आपका शरीर जो है चीलों का, जंगली जानवरों को खाने के लिए भी आपका शरीर नहीं बचेगा, ऐसा वो योद्धा है। वो आगे की बात सुनता ही नहीं है, वो सिर्फ ये सुनता है कि मैं, कोई योद्धा है उसके साथ युद्ध कर। तो मुझे कौन है योद्धा बताओ? तो वरुण देव जो है वो नारद जी के पास उसको भेजते कि नारद जी के पास जाइए, वो आपको बता देंगे कौन है। तो नारद जी के पास जाके हाथ जोड़ के बोलता है कि मुझे युद्ध करना है, कौन है ऐसा बताइए। तो नारद जी लाइव दृश्य दिखाते हैं उनको। जैसे अभी मान लीजिए विदेशों में क्रिकेट मैच हो रही है और विविध टीवी चैनल जो है हमें लाइव वहाँ का दर्शन दिखाते हैं कि किस तरह से भी बॉल फेंकी जा रही है, किस तरह से बैट्समैन ने बॉल मारा है। तो नारद जी जो है वो हिरण्याक्ष को लाइव दिखा रहे हैं, देखिए वो योद्धा है, एक योद्धा है, पानी के अंदर है, गर्भ सागर में जाइए। वो वराह भगवान थे, रक्त वराह, हाँ, जिनका शरीर रक्त वर्ण का भी है, नील वर्ण का। वो हिरण्याक्ष देखता है तो बहुत क्रोधित हो जाता है। क्यों क्रोधित होता? जो वराह भगवान जो है पृथ्वी को उठा रहे होते हैं तो उसको और भी क्रोध आ जाता है, अरे ये तो मेरा माल है, मेरे माल को कोई चुरा रहा है। पृथ्वी तो हिरण्याक्ष ने छुपाई है ना, कीचड़ में, गर्भ सागर में। अभी मान लीजिए कोई एक चोर है जिसने किसी एक दुकान में डाका डाल दिया, चोरी कर लिया। मान लीजिए आपके मोबाइल से, जेब से मोबाइल चोरी कर लिया, दुकान से कुछ चोरी कर लिया, कुछ शहर से चोरी कर लिया। ये भाई ने पूरा पृथ्वी चोरी कर लिया और सागर में डाल दिया और देख रहा है, जैसे नारद जी ने उसको दिखाया, देखो वो देख रहा है तो ये तो मेरे संपत्ति का कोई चोरी कर रहा है। बहुत क्रोध आ जाता है। क्रोध आया तो क्या करेगा? पानी में कूद गया, हिरण्याक्ष पानी में कूद गया और गया भगवान के पास और भगवान को कह रहा है कि मेरे साथ युद्ध करो, ये मेरी पृथ्वी, मेरी संपत्ति है, छोड़ो इसको, मेरे साथ युद्ध करो। भगवान कुछ सुन नहीं रहे हैं तो गाली देने लगा, भगवान को अपशब्द कहने लगा। भगवान ध्यान ही नहीं दे रहे। क्यों भगवान ध्यान नहीं दे रहे? भगवान भगवद गीता के 4 अध्याय में कहते कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता। भगवान का पहला कार्य क्या है? परित्राणाय साधुनाम, मतलब साधुओं की रक्षा करो। दूसरा कार्य क्या है? विनाशाय च दुष्कृता,
तो पहला कार्य अभी भगवान क्या कर रहे हैं कि साधु की रक्षा कर रहे हैं। किसकी रक्षा कर रहे हैं? जो पृथ्वी है, साध्वी है ना, उसको, उनको, पृथ्वी माता को गर्भ सागर से बाहर लाकर अपने कक्षा में विशेष स्थित कर रहे हैं। पहले एक बार किया है कभी, जब वो प्रलय के समय पृथ्वी माता गई थी, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से, स्वयं मनु की प्रार्थना से, फिर भगवान लेके आए श्वेत वन। अब ये दूसरी बार है, पृथ्वी को बाहर लाना है और वो भगवान अपने दांतों पर रखकर पृथ्वी को बाहर ला रहे हैं। ये युद्ध की तैयारी में है हिरण्याक्ष, और भगवान को बहुत अपशब्द कहते जा रहे हैं, लेकिन भगवान एक बात नहीं अभी उनको कुछ मान रहे। भगवान ने पृथ्वी माता को बाहर लाया, अपनी कक्षा में स्थित कर लिया। अब भगवान गए फिर उनसे युद्ध करने के, अब भगवान भी उनसे कुछ कहने लगे, भगवान भी उनसे कुछ कहने लगे और दोनों के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध हो गया। युद्ध करते करते एक बार भगवान की गदा छूट गई। देवताओं को ऐसे लगने लगा कि अभी भगवान हार जाएंगे क्या, तो भगवान की गदा छूट गई तो हिरण्याक्ष युद्ध करना शुरू हो गया। वो बोलते कि मेरे भी लाइफ के कुछ रूप आप तो अभी कोई हथियार नहीं, आप अपना आयु मैं निहत देख पर वार नहीं करूँ। तो बोलते कि आप अपने गधा उठाइए तब मैं करूँ। तो ऐसे भगवान अपने गधा उठाते तो उसके भी एक बार गधा हिरण्याक्ष की छूट जाती। ऐसे युद्ध करते करते बहुत घमासान युद्ध हो जाता। उसके पास में कभी त्रिशूल आ जाता है, कभी क्या आ जाता है, बहुत बड़ा योद्धा है हिरण्याक्ष। युद्ध करते करते संध्याकाल हो जाता, दिन पूरा बीत जाता है युद्ध करते करते करते, और देवता लोग अभी घबराए हैं। प्रभु जी का फोन गया ना, प्रभु जी खाली कट हो जाएगा। वो युद्ध करते करते संध्याकाल का समय हो जाता। अब देवता लोग घबराते हैं, भगवान से विनंती करने शुरू कर देते हैं कि हे भगवान, अब संध्याकाल का समय है, इनको जल्दी से मारो, वरना ये आसुर है, आसुरों की शक्ति जो है शाम के समय में बढ़ जाती है। शाम के समय इनके आसुरों की शक्ति बढ़ जाती है, ये कहीं इसकी शक्ति बढ़ ना जाए, फिर और कठिन हो जाएगा प्रसंग, कृपया आप इसको मार दीजिए। फिर क्या करते हैं, भगवान एक तमाचा लगा देते हैं, उसके कान के नीचे तमाचा लगा देते हैं। कान के नीचे तमाचा लगाते हैं तो उसकी हिरण्याक्ष की आंखें बाहर आ जाती है सीधा, एक तमाचे से। 3 बार युद्ध कैसे हो रहा है, गदा से हो रहा है, त्रिशूल से हो रहा है, फिर भी कोई हार नहीं हो रही किसी की, कोई जीत नहीं रहा। लेकिन अभी भगवान ने सिर्फ एक तमाचा मारा है, तमाचे से उसकी आंखें बाहर आ गई। अब हिरण्याक्ष कोई साधारण योद्धा नहीं है, उसका एक उदाहरण से हम उसकी शक्ति को हम समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हिरण्याक्ष कितना बड़ा योद्धा है। जब वो देवताओं के पास युद्ध करने के लिए जाता तो देवता घबरा के चले जाते थे। उन देवताओं में प्रमुख कौन है? इंद्र। और इंद्र का आयुध क्या है? वज्र। इंद्र का आयुध वज्र है। वो वज्र इतना शक्तिशाली है, इतनी शक्तियां है वज्र में, बिजली को निर्माण करता है। जब वर्षा आती है तो देखते हैं हम बिजली आती है, बिजली जब कड़कती है तो कितने सारे लोग भी मर जाते हैं, कहीं आग लग जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। मतलब उसके सिर्फ एक क्षण भर के कड़कने से बिजली के कोई व्यक्ति मर जाते हैं, कभी कुछ क्या क्या हो जाता है। हम बोलते हैं ना बिजली की, वो जो बिजली इंद्र के वज्र के एक छोटी सी शक्ति, इतना वो शक्तिशाली इंद्र है, वो इतना शक्तिशाली इंद्र का वज्र, इतना शक्तिशाली इंद्र, वो हिरण्याक्ष को आते देखकर भाग जाता। तो वो कितना शक्तिशाली होगा हिरण्याक्ष, वो भगवान के एक थप्पड़ से उसकी आंखें बाहर आ जाती।
और ऐसे उसके शरीर के एक एक अंग फिर क्षीण होने लगते हैं और फिर उसका वध हो जाता है और फिर भगवान वो अपना लीला समाप्त करते हैं। बोले वराह भगवान की। तो आज हमने इस वराह भगवान के लीला को इसलिए श्रवण करने का प्रयास किया क्योंकि पिछले रविवार को वराह द्वादशी थी और पिछले शनिवार के जो वक्ता थे उनके पास इतना समय नहीं बचा था कि वो वराह भगवान की लीलाओं का वर्णन कर सके। इसलिए हमने आज गुरु और भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत के माध्यम से ये लीला का वर्णन करने का एक टूटे फूटे शब्दों में प्रयास किया और जो ये सेवा है मैं भगवान के चरणों में अर्पण करता हूँ। इस कथा में यदि कहते समय कुछ मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकले होंगे या कुछ त्रुटि हुई होगी तो मेरे बुद्धि का दोष समझ कर दीजिए और कुछ अच्छे शब्द आए होंगे तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ उसको आप मेरे गुरुजी की शिक्षा का प्रसाद समझकर आप उसको अपने साथ ले जाइए और औरों के साथ भी साझा कीजिए। तो हमारे शिक्षा गुरु जी का ये आज्ञा है कि अभी हमारा जो वार्षिक उत्सव आने वाले 8 मार्च को शुरू होने वाला है। आने वाले 8 मार्च से 16 मार्च तक हमारा वार्षिक उत्सव है। तो इस वार्षिक उत्सव में रथ यात्रा भी होगी जगन्नाथ जी। पिछले वर्ष कई कुछ कारणों से नहीं हो पाई थी तो इस वर्ष रथ यात्रा का आयोजन बड़े अच्छे से होने वाला है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है अपने परिजनों के साथ इस 9 दिवसीय कार्यक्रम के लिए उपस्थित होइए और सबको प्रेरित भी कीजिए कि आप सभी भक्त अपने रिश्तेदारों को भी प्रेरित कीजिए कि रथ यात्रा के लिए और इस 9 दिवसीय कथा में आए। ये 9 दिवसीय कथा में मंदिरों से भी कुछ भक्त आएंगे। राधा गिरधारी जी मंदिर, राधा रास बिहारी जी मंदिर से वक्रेश्वर पंडित प्रभु जी, वनमाली महाराज और लोकाध्यक्ष प्रभु जी, राधिके दास प्रभु जी, मधुमंगल प्रभु जी हमारे शिक्षा गुरु जी जो है उनकी भी कथा होगी। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने परिजनों के साथ यहाँ पर उपस्थित हो जाए और इस 9 दिवसीय कार्यक्रम के तैयारी में लग जाए। सेवा के लिए शक्ति बचाए रखें, सेवा करने के लिए लालायित रहें, सेवा के लिए समय से उपस्थित हो जाएं 9 दिवसीय कार्यक्रम में। और ये जो कार्यक्रम अभी जो 1 महीने बाद शुरू होने वाला है, 1 महीना भी नहीं बचा है, 8 मार्च से शुरू होने वाले कुछ ही दिन बचे। उस कार्यक्रम के लिए जो उसके जो आयोजन के लिए है साथ सामग्री का जो सामान जो लगता है वो अभी से मंगाना शुरू हो चुका है। तो उसके लिए आर्थिक भी सहायता चाहिए होती है, लक्ष्मी सेवा। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है जो सक्षम है वो अभी से लक्ष्मी सेवा देना प्रारंभ करें। आज भी दे सकते हैं, आने वाले शनिवार को भी दे सकते हैं। प्रभु जी आएंगे कल तो उनके पास दे सकते हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कृपया सेवा में बढ़ा चढ़कर अपना हिस्सा बनिए और इस आयोजन का आप सभी भक्त विनम्रता पूर्वक हिस्सा बनिए। बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है इस कथा के अनुसार तो अवश्य पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी प्रश्न है इस कथा वराह भगवान के विषय में, आज की कथा के विषय में तो अवश्य पूछिए। है किसी का प्रश्न तो? श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्णा। धन्यवाद विष्णु प्रभु। आज के साप्ताहिक कार्यक्रम में जो आपने श्रीमद् भागवतम से सुंदर कथा सुनाए वराह भगवान की, इसके लिए